फ्रेंड्स, मैं मुस्कान होपोनोपोनो हीलर कोच एंड लाइफ कोच। आज आपको मैं बताने वाली हूँ, हमेशा मैं इमोशनल पैटर्न्स की बात करती हूँ कि हमें कोई गुस्से में बात करता है तो हमारे इमोशंस कैसे होते हैं, क्या फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हो जाते हैं। तो आपने हमेशा देखा होगा लाइक किसी का गुस्से में होता है तो चेहरा थोड़ा अलग के फीचर्स बन जाते हैं, और कुछ स्कूल माइंड में होता है तो उनके चेहरे के फीचर्स शार्प रहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमारे जो इमोशंस है वो हमारे फेशियल्स के बॉडी पार्ट्स पे इम्पैक्ट करते हैं लोग, और कोई ना कोई ब्लॉकेज होता है जिसकी वजह से हमें हेडेक, माइग्रेन या कोई ना भी जो भी डिजीज हमारी बॉडी में हुई है, किसी न किसी रीजन, किसी न किसी इमोशंस का हमारी बॉडी में स्टक होना, किसी न किसी फीलिंग का हमारी बॉडी के अंदर रह जाना, इसी वजह से होता है। तो अभी जो मैं आपको एक टेक्निक बता रही हूँ, EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। तो उसमें क्या करना है, हम हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं, 7 पॉइंट्स होते हैं जिनसे हम हमारे इमोशंस की जो एनर्जी होती है जो हमारे बॉडी में स्टक हो गई है लाइक, तो उसको हम कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे चेहरे पे हो जाता है, आप देखिएगा गुस्से में आपका चेहरा अलग रहता है, शांत मन में अलग रहता है, रिलैक्स होते तो आपका चेहरा अलग रहता है, आप अच्छे कपड़े पहनते तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन अलग होते हैं। लोग, कुछ लोग तो आपके चेहरे के देख के ही बता देते हैं कि चल बता क्या हुआ है, क्या चीज़ है, क्या कर रहा है, कैसी, मतलब आपके एक्सप्रेशन चेहरे पे ही होते हैं। सो सारे इमोशंस का पार्ट आपका चेहरा है सबसे पहले, और धीरे धीरे वो ब्लॉकेज आपके बॉडी में कहीं ना कहीं जाके स्टक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में चैलेंज आता है। तो आपको एक वंडरफुल टेक्निक मैं बता रही हूँ, उसको कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले आपको, जैसे मैं एक वर्ड लेती हूँ फियर, सो उसको सबसे पहले आपको क्या करनी है, 2 फिंगर्स लेनी है और यहाँ टैपिंग करनी है। आई रिलीज माई फियर 4 टाइम्स। आई रिलीज माई फियर, I release my fear. 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 Take a deep breath. इससे क्या करना है, आपको दिन में 2 बार करना है। आपको जो भी इमोशन आ रहा है, यानी एंगर हो रहा है, तो आपको वो चीज़ को रिलीज करना है अपने अंदर से, और फिर अपने हाथों को जोड़कर प्रणाम करते हुए ये फील करना है कि यस, आप अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हैं, अच्छी वाइब्स फील कर रहे हैं अपने अंदर। आप क्या चाहते हैं, जो भी इमोशंस चाहते हैं उसको फील करके आपको उसका पॉजिटिव चीज़ चूज करना है कि आप उसको क्या फील करना चाहते हैं उस मोमेंट में, उस फीलिंग को अपने अंदर महसूस करना है आपको। ऐसा नहीं कि आप थोड़ी देर टाइम कुछ और करते हैं, फिर कुछ और करते हैं, और फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो नहीं, आपका जो इमोशंस है वो उसी टाइम पे आपको रिलीज करना है, तभी आप अपनी चीज़ों पे काम कर पाएंगे। अगर आपके सबसे, आप किसी भी साइंटिस्ट से कहीं पे भी जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन नेचर का पार्ट होता है इमोशंस और फीलिंग्स। वो अगर मैच नहीं होती हैं तो लोगों का बॉडी में अलग अलग डिजीज, चैलेंज, बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती है। तो उससे बेटर है कि आप हर दिन अपनी इमोशंस को पहचानें, आप कैसा फील कर रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, और उसको अपनी बॉडी से निकालने की कोशिश करें। आप इसके लिए और भी टेक्निक अपना सकते हैं। आप चाहे तो 2 टाइम गाना सुनिए, गाना सुन के आप उस चीज़ को, गाना जब आप गाएंगे अपने जोर से बोल के, तो आपके जो मुंह के साउंड है जिससे वो गाना बाहर निकलेगा, तो आपकी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, क्योंकि आपको नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर से बाहर निकालना है। क्योंकि मान लीजिए किसी ने सुबह गुस्सा किया, वो सुबह किया था, बट अभी तक अगर आप उस मूवमेंट में जी रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उस गुस्से का पार्ट, जो मॉर्निंग पार्ट था, वो यहाँ से अभी तक शाम हो गई, तो आप उसको अपने साथ कैरी कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि 10 घंटे में आपको 10 अलग तरह की चीज़ें भी हुई होंगी। सुबह 9 बजे हुआ है, शाम को 7 बजे तक वो चीज़ें, तो उतने टाइम में आपके बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें भी होगी, बट वो सुबह वाला पार्ट अभी तक आप लेके बैठे हैं, दैट मीन्स इट्स इम्पैक्ट अलॉट योर बॉडी। वो आपने जो दिन में एक बहुत अच्छी चीज़ हुई, आप देख भी नहीं पाए बिकॉज ऑफ एक इमोशन के लिए। तो आपको जो भी इमोशन फीलिंग आती है, आप उसको उसी टाइम पे बाहर अपने अंदर से निकालिए। ठीक है, हो सकता है आपको हीलिंग होने में थोड़ा टाइम लग जाए, बट ये करिए जिससे कि आप हमेशा प्रेजेंट मोमेंट पे रहेंगे और अपने आप को रिलैक्स महसूस कराइए, क्योंकि कुछ भी नहीं जाने वाला है, सब चीज़ें अपनी जगह पे है। बट अगर आपके इमोशंस चेंज नहीं होंगे तो आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने में आपको टाइम लग सकता है। जैसे ही आपको टाइम लगेगा, आपके बॉडी में कुछ ब्लॉकेज बनने लग जाएंगे। तो ये हमारी EFT टेक्निक है, इसको आप डेली बेसिस पे कीजिए। और साथ में एक और टेक्निक है, जो ये है कि आपको जब भी कोई फीलिंग आती है और आपको याद भी नहीं रहता है, तो आप अपनी सांसों पे अपना फोकस लेके जाइए और 10 टाइम्स डीप ब्रीदिंग लीजिए। 10 टाइम्स डीप ब्रीदिंग। आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, पूरा सांस लेना है, नाक से स्टार्ट करना है और आपके नाभि तक लेना है उस सांस को, पूरा गैस करके लाइक। इससे क्या होगा, जो आपके अंदर पॉजिटिव, जो ऑक्सीजन, क्लियर साफ है ऑक्सीजन आपके अंदर गई है, वो बॉडी के अंदर चली गई है, और जो आपकी अनक्लियर, यानी जो आपके इमोशन से इम्पैक्टेड ऑक्सीजन थी, वो बाहर निकल गई है। अब आपका क्या होगा, जिससे कि आपका ब्रेन चेंज हो जाएंगे, सभी बॉडी के पार्ट्स में ऑक्सीजन गया है, तो वो चीज़ें चेंज होने लगेगी। आपको खुद को आंख बंद कीजिए और 10 टाइम्स डीप ब्रीथिंग लीजिए।
आपका माहौल बिल्कुल चेंज हो जाएगा दिमाग का, आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाएगी, आपकी बॉडी रिएक्ट इन डिफरेंट वे। प्लीज़ करके देखिए, ये आजमाई हुई टेक्निक्स है और मैं खुद भी ये करती हूँ, तो प्लीज़ आप करिए। यू ट्रस्ट मी, यू विल गेट ए वंडरफुल रिजल्ट। गुड लक, टेक केयर और प्लीज़ करिएगा।